बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुएब है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। पंजाब हुकूमत ने असला लाइसेंस के हवाले से एक नया रूल बना दिया है, मुतारफ़ करवा दिया है। इस कानून को प्रूफ करने के लिए अप्रूवल जो है वज़ीर आज़म साहबा के पास पहुंच गई है। कानून को मुरतब कर लिया गया है और इस हवाले से सोशल मीडिया पर हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तमाम तार मालूमात शेयर की है। इसके मुतल्लिक उन्होंने तकरीबन 1 या 1.5 मंथ पहले एक मालूमात शेयर की थी कि हम पंजाब में असला के ऊपर क्रैकडाउन शुरू करने लगे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इलीगल वेपन पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें तो 1 मिलियन असला लाइसेंस पंजाब में जारी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर पैरामीटर बना रहे हैं और रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो इसी नए कानून के मुतल्लिक है। इसमें मैं बाकायदा बताऊंगा कि क्या क्या जो मालूमात दी गई है। तो वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आप तक इसी तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। अब बात करते हैं जी पंजाब असला लाइसेंस के हवाले से जो मज़ीद सख्ती करने वाली हैं, कैसे करने वाले हैं। इसका कानून जो है वो एक नया बनने की तैयारी है, इसको मुरतब कर दिया गया है। इस कानून का जो नाम रखा गया है वो पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2026 है। मैं पहले भी इसकी मालूमात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर ये मुकम्मल हो चुकी है और इसकी जो अप्रूवल है वो सीएम साहिबा ने दे देनी है और इसको लागू कर देना है। इसका मकसद असला कल्चर को ख़त्म करना है, नजायज़ असले को मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा और सूबे भर में जितने भी जो असला है जो इलीगल है इकट्ठा किया जाएगा और डी वैल्यू उसको एक मुहिम चलाई जाएगी और उसको डी जो है वैल्यू किया जाएगा। इसके अलावा ये फोर्स अब क्लियर हो चुका है कि देनी किसको है। पहले कहा जाता था कि ये पंजाब पुलिस को देंगे। 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद असला जो लाइसेंस थे वो जमा भी होना स्टार्ट हो गए थे, मगर अब जो है इसको मुकम्मल तौर पर इसका जो कैटेगरीज है कर दी गई है। सीसीडी जो उसको ये टास्क सौंप दिया गया है। इस कानून के तहत 15 दिन के अंदर ये कानून जो है वो पास हो जाएगा। कानून 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। सीसीडी जो है वो एक बाकायदा बूथ बनाएगी इसी किस्म की जगह पर जहां पर आप वेपन जमा करवा सकेंगे और उसको तलब किया जाएगा। उसको मुकम्मल तौर पर तलब करने की वीडियो भी बनाई जाएगी, इसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा और तमाम इंफॉर्मेशन आवाम के साथ भी शेयर की जाएगी। अगर इसके बाद कोई भी बंदा सर्च के दौरान या सर्च जब कर रहे हैं तो वो उसका कोई वेपन पकड़ा जाता है असले के बगैर, असला लाइसेंस के बगैर और लाइसेंस मौजूद नहीं होता, तो उस बंदे को 4 साल से 14 साल तक मैक्सिमम सज़ा हो सकती है और 10 लाख से लेकर 30 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना इतना ज़्यादा और सज़ाएं इतनी ज़्यादा इसलिए रखी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है अगर किसी के पास जो असला होता है, ऑटोमेटिक असला होता है, अगर वो बरामद होता है तो उसकी सज़ा जो है वो तकरीबन उम्र कैद होगी। इसके साथ साथ अगर बात कर लें हवाई फायरिंग की, अगर कोई हवाई फायरिंग करता है तो फिर भी उसके ऊपर भी पर्चा दिया जाएगा और उसको भी सज़ा हो जाएगी। ये एक स्पेशल जो है वो फोर्स के लिए भी तैयारी जो है वो तैयार की गई है कि मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल किया जाए। इस तरह पहले आपको पता है कि ड्रग्स जो थी उसके लिए भी एक फोर्स बनाई गई थी, डिपार्टमेंट बनाया गया था। जो तजावुज़ात हैं इसके लिए भी आपको पता है कि पैरा फोर्स उन्होंने बनाई। उसके बाद एक जंगलात के लिए भी फोर्स बनाई गई। अब जो है असला इसको सिलेंडर करने के लिए भी एक फोर्स बना दी गई है। वो सीसीडी को इसका जो डिपार्टमेंट है वो स्पुर्द कर दिया गया है।
اس ہر طرح سے اب پنجاب لیول پر مانیٹرنگ سسٹم ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ ہر لحاظ سے سی ایم صاحبہ نے اس کو اب اپروول دینی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو کام ہوا ہے اس سے عوام الناس میں جو ایک افراتفری ہے وہ پھیلے گی، یا جو ایک معاشرہ ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا؟ اس کا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی رائے اس کے اوپر کیا ہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔